नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपका। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संज्ञा, क्योंकि क्रमवार हिंदी में हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने वर्णमाला और शब्द पढ़ा है, तो वर्णमाला से उसमें वर्णों को बताया गया, तो वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। तो अगला पार्ट वाक्य होना चाहिए, लेकिन वाक्य के भी भाग होते हैं। तो वाक्य में पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें सबसे पहला आपका आता है क्या? संज्ञा। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या क्या? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5। ये हमने ऊपर लिख दिया है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम पदार्थवाचक या परिमाणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। चौथा क्या है आपका? समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है आपका भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञा आपकी होती है। हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की होती है। चलिए अब जानेंगे। आपने संज्ञा की परिभाषा ये है आपकी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, इन 2 संज्ञाओं को हम साथ में लेकर बताएंगे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? पर्सनली जब किसी के नाम की बात करेंगे, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। पर्सनली अगर उसी वस्तु का नाम हो या उसी स्थान का नाम हो तो उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक। लेकिन एक समुदाय की अगर बात करें, जिससे कि एक पूरे समुदाय का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप लोग जान लीजिए, जैसे मनुष्य, लड़का या पशुओं में हाथी या कुछ भी हो, ये आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन किसी मनुष्य का नाम है राम या किसी लड़के का नाम है रमेश, ये क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम बात करें नदी, क्या हो जाएगा आपका? नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर इसी नदी के नाम की बात करें, मान लीजिए कोई नदी है गंगा नदी, यमुना नदी, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए कोई स्थान है, जैसे कहें शहर, तो शहर क्या हो जाएगा? शहर आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर उस शहर के नाम की बात करें, जैसे कहें लखनऊ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी नदी आपका जातिवाचक संज्ञा, नदी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर जातिवाचक संज्ञा, शहर का नाम जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसी प्रकार जब पर्सनली किसी के नाम की बात करेंगे, जैसे मेज, कुर्सी, पंखा, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन अगर इन्हीं का कोई नाम रख दिया जाए, पर्सनली इनका कोई नाम की बात करें, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक, पदार्थ जिसे कहते हैं, या परिमाणवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। परिमाणवाचक और पदार्थवाचक भी कहा जाता है। तो एक शॉर्टकट में आप लिख लेंगे, जिन्हें नापा तौला जाए, गिना ना जाए। नापा या तौला जाए, गिना ना जाए, वो क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक या परिमाणवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, नापा तौला जाए, गिना जाए, ऐसी कौन सी वस्तुएं होंगी। जैसे धातुएं, धातुओं में सोना, चांदी,
हीरा, मोती, ये सब सारी चीज़ें क्या है? ये सब सारी चीज़ें आपको तौल के मिलती हैं। उसी प्रकार जैसे पानी, दूध, यानी जो भी चीज़ें आपको नाप तौल के मिलती हैं या नाप तौल सकें, आप उसको गिनने में आपको उसकी कठिनाई हो, आप उसको गिन ना सकें, जैसे गेहूँ, चावल, चीनी, कोयला, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी द्रव्यवाचक यानी जो पदार्थ होते हैं जिनको नापा या तौला जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा, जिनको नापा या तौला जाए। दही, दूध, ये सब क्या होगा आपका? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे समूहवाचक संज्ञा, जहाँ हमें किसी समूह का बोध होता है, समूह के नाम को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, जैसे मनुष्यों की भीड़ होती है, लोगों की भीड़ होती है, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक। भीड़ जो है वो आदमियों का समूह होती है। सभा, सभा जैसे कहीं लगी हो, उसमें कई व्यक्ति होते हैं, उनका समूह होती है, इसीलिए उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पुंज, पुंज जो है किरण पुंज जैसे होता है, किरणों का समूह, जैसे उसी प्रकार अंगूर में गुच्छा कहते हैं, गुच्छा, तो जैसे गुच्छे में अंगूर होता है तो अंगूर का समूह होता है गुच्छा, या चाबी का गुच्छा, कुछ भी हो जाए, तो ये जो जहाँ समूह का बोध होता है क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कक्षा, कक्षा क्या हो जाएगा आपका? ये बच्चों का समूह, छात्रों का समूह या छात्राओं का समूह, जो पढ़ते हैं बच्चे, उनका समूह आपका क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा, जहाँ किसी भाव के नाम को, मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, मन में बहुत तरह के भाव होते हैं, क्रोध, दया, खुशी, ये सब चीज़ें क्या हैं? भाव हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, दया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? भाववाचक संज्ञा। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, जैसे एक चीज़ होता है प्रत्यय, किसी भी शब्द में अगर प्रत्यय लगा हुआ है तो उससे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। किस प्रकार से? जैसे मानव, मानव क्या है? ये जातिवाचक, मानव एक जाति है, मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसी की जाति से नहीं लिया जाता, एक समुदाय का बोध हो, जैसे चपरासी कहें तो जातिवाचक हो जाता है, लेकिन अगर उसके नाम को ले लेते हैं तो व्यक्तिवाचक हो जाता है। जैसे मानव क्या है? जातिवाचक, लेकिन अगर इसमें ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा हो जाती है, यानी मानवता भाववाचक संज्ञा। मित्र जातिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन अगर मित्र में ता हम जोड़ देते हैं, मित्रता, मित्रता क्या हो जाती है? इस भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार मित्रता, शत्रुता, पढ़ाई, जैसे पढ़ना क्रिया है, इसमें अगर प्रत्यय जोड़ देते हैं, प्रत्यय हमेशा पीछे से जुड़ता है, तो क्या हो जाता है आपका? भाववाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, ये सब क्या है आपके? भाववाचक संज्ञा। बाकी इधर जो है क्रोध, दया, ये सब भी क्या होती हैं आपकी? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे हरियाली, हरियाली क्या है? हरियाली आपकी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें हरा, मुख्य शब्द क्या है? हरा, लेकिन हरियाली एक भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के इस पार्ट में आपको इतना बताया गया, तो आप लोग इसको तैयार रखेंगे। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सारी चीज़ें बताई गई इसमें, आप लोग को ये छोटा सा बताया गया है ताकि जल्दी से आप तैयार कर लें। इतने से ही आप तैयार कर सकते हैं, प्रैक्टिकली करेंगे अगर आप तो आपका तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।